भैया को सामने वाले पेड़ पर कुछ दिखा। जैसे मानो कोई सफेद सफेद व्यक्ति सफेद कपड़े पहनकर कोई लड़का पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग मार रहा। भैया को लगा शायद ये बंदर है। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाई तो वो देखकर चौंक गए। जैसे ही भैया की टॉर्च उस लड़के पर पड़ी, उसने तुरंत ही अपना चेहरा भैया की तरफ किया और भाई साहब जी, उसकी आंखें इतनी बड़ी कि आधे से ज़्यादा फेस को कवर करें थी उसकी आंखें। उसकी नाक तो जैसे पता ही नहीं कहाँ है। उसका मुंह था ही नहीं, उसके सिर्फ दांत निकले हुए थे। भैया के तो रोंगटे खड़े हो गए। भैया ने जोर जोर से मम्मी पापा को आवाज लगाते हुए भागे। सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रहे हैं और मम्मी पापा चिल्लाते चिल्लाते बिल्कुल तेजी से भाग रहे हैं। बिल्कुल सभी मेहमान सभी लोग जाग गए, साथ में अभिषेक भी जाग गया था। सभी लोग इकट्ठे हो गए। भैया भी सीढ़ियों से भागते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। मामा ने भैया से पूछा कि क्या हुआ। भैया ने सारी बात बताई। मामा ने कहा अरे वो बंदर होगा। मामा कहते हैं कि मैं देखता हूँ कौन है ये बंदर। तभी भैया पापा पापा कह कह कर अपने पिता को मतलब मेरे मामा को समझा रहे हैं कि ऊपर मत जाइए, वो बंदर नहीं वो कोई और है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मैं जाऊंगा और उस बंदर को भगाऊंगा, ऐसे तो कोई भी डर जाएगा। वो ऊपर गए, सामने देखा तो कुछ भी नहीं। सभी लोग उनके पीछे आए लेकिन कुछ भी नहीं था वहां पर। इतने में बीच में से निकलकर अभिषेक बोला, रवि भैया भूत था या चुड़ैल, ये देखिए अब इसको यहाँ पर भी मजाक सूझ रहा है। रवि भैया ने कहा कि यहाँ मेरी जान निकली हुई है और तू ये पूछ रहा है कि भूत था या चुड़ैल। सबने कहा क्या यार रवि, तू भी डर जाता है। लेकिन मैं समझ गया था वो ना हो भैया को कुछ तो दिखा था। लेकिन सब लोगों के साथ साथ मैंने भी कह दिया क्या यार भैया, आप भी इतनी उम्र होते हुए भी आप डर रहे हैं, इस उम्र का कुछ तो लिहाज कीजिए। सभी लोग नीचे आ गए और अपने अपने बिस्तर को ठीक करने में लग गए। इतनी भगदड़ में जो हाल हुआ था ना वो बड़ा ही खतरनाक। सभी लोग सो गए, भैया भी नीचे आकर सो गए। अगला दिन हुआ, यह छत पर खड़े खड़े उसी पेड़ की तरफ देख रहे थे। अभिषेक आया और बोला मिली क्या वो। भैया बोले क्या मिली। अभिषेक बोला चुड़ैल, और जोर जोर से हंसने लगा। इतने में मैं भी वहां पर आ गया। मैंने अभिषेक को समझाया कि वो हमसे बड़े हैं, ऐसा नहीं करते। इतने में भैया का कॉलेज जाने का टाइम भी हो गया। भैया तैयार होने लगे। इतने में मामा ने कहा कि आज तुम रहने दो, आज कॉलेज मत जाओ, आज थोड़ा मेहमानों को संभालेंगे। अभिषेक ने कहा संभालना तो कल था, कल क्यों गए थे कॉलेज, इतनी बड़ी बला साथ ले आए। फिर बुआ ने जिस तरीके से अभिषेक को डांटा ना, रवि भैया तो बहुत खुश हो गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब सीरियस कंडीशंस यहाँ से स्टार्ट होती हैं। फिर से शाम का समय हुआ। सारे मेहमान जा चुके थे, बचे थे मैं, अभिषेक और सभी घर वाले। अभिषेक का प्लान था कि मैं कल चला जाऊंगा। रवि भैया का बार बार मन नहीं मान रहा था तो वो बार बार छत की तरफ जा रहे थे। वो सोच रहे थे आज तो मैं साले को पकड़ कर ही रहूंगा। ये कौन सा बंदर है जो पहले तो मुझे रेलवे ट्रैक पर मिला और अब इस पेड़ पर। हम लोग नीचे बैठकर ही गप्पे हाँक रहे थे कि ऊपर से भैया की चिल्लाने की आवाज आई। सभी लोग उठकर भागने लगे। इसमें से अभिषेक तो और इतना तेजी से भागा कि सामने जाकर गिर पड़ा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं उसे उठाने में लग गया और आधे से ज्यादा लोग सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच चुके थे। हम लोग सबसे लास्ट में गए हुए थे। वहां पर भैया मिल ही नहीं रहे थे, छत पर भैया थे ही नहीं। अचानक से अभिषेक की नजर पेड़ पर पड़ी। कहा देखो उस पेड़ पर कुछ है। भी लोगों ने पेड़ की तरफ देखा तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, देखा तो रवि भैया थे। उनके मुंह से खून की धार निकल रही थी और हाथों में था एक तोता मरा पड़ा हुआ, शायद उन्होंने अभी अभी खाया था। अभिषेक मुझसे बोला शायद भैया को मीट का शौक है। मैंने कहा ये सीरियस कंडीशन है, कुछ तो सब्र रख।
रवि भैया हम लोगों को देखकर बड़ी ही क्रिस्पी स्माइल करते जा रहे हैं और साथ में उस तोते को खाते जा रहे हैं। मामा चिल्लाते हैं कि रवि नीचे उतर, और ये क्या कर रहा है तू? वो दो आवाज़ों में बोले। मामा समझ गए कि अब क्या कंडीशन है इसकी। मामा ने शिवांश से कहा कि आओ पड़ोस वाले बाबा को बुला कर लाओ। शिवांश भाग कर गया और बाबा को बुलाने के लिए से ही आंगन में पहुंचा, वैसे ही एक आवाज़ आई। वो आवाज़ मेरी ही थी। मैंने कहा रुक, मैं भी आता हूँ। शिवांश वहीं पर रुक गया। मैंने अभिषेक से पूछा चलेगा क्या? अभिषेक ने कहा मुझे यहाँ पर तमाशा देखना है, तुम ही जाओ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मतलब भाई कुछ तो हद होती है डरने की, लेकिन ये डर ही नहीं रहा था। हम लोग भाग कर गए और बाबा को बुला कर लाए। बाबा भी बड़ी तेजी से आ रहे थे। बाबा ने अपने साथ कुछ औजार भी लिए जो कि भूत भगाने के थे। बाबा ने सबसे पहले आते ही पूछा कौन है तू? अभिषेक बीच में बोल पड़ा रवि भैया हैं वो। मामा बोले तुम चुप रहो। फिर बुआ ने अभिषेक का जिस तरीके से मुंह पकड़ा ना, मुझे तो हंसी ही आ गई। इन सभी बातों को एक साइड रखते हैं और अब आते हैं सीरियस कंडीशन पे। बाबा ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बाबा वहीं पर बैठे हुए मंत्र पढ़ रहे थे। रवि भैया जोर जोर से हंस रहे थे। कभी वो रोते और कभी हंसते, कभी जोर जोर से चिल्लाते। आसपास के सभी लोग जाग गए और भीड़ इकट्ठी हो गई। वे लोग समझ गए कि हो ना हो ये भूत का ही साया है। रवि वहां पर पेड़ पर चढ़ा हुआ हंस रहा है। हम लोग किनारे से ही देख रहे थे। वहां पर बाउंड्री नहीं बनी हुई थी छत पर, इसलिए छत के किनारे से ही हम लोग देख रहे थे। आसपास के पड़ोसी लोग जिस तरीके से आए थे उल्टे पैर वैसे ही लौट गए। भूत का चक्कर है कहकर सभी लोग भाग गए। बाबा जो जो से मंत्र पढ़े जा रहे हैं। रवि भैया धीरे से नीचे की तरफ उतरते हुए वो पेड़ से नीचे उतर रहे हैं और धीरे धीरे कर करके वो आंगन के सामने मतलब गलियारे में आ गए। बाबा ने कहा जल्दी चलो नीचे, इससे पहले कि वो भाग जाए। सभी लोग जल्दी से नीचे की तरफ गए। नीचे बैठे थे नाना जी, मतलब रवि भैया के दादाजी। वो ज़्यादा चल नहीं सकते थे, इसलिए वो ऊपर नहीं आए। रवि भैया बोले क्योंकि बुद्धू यहाँ पर बैठा है। नाना बोले हैं ये क्या बोल रहा है तू? दरअसल नाना को कुछ पता ही नहीं था। बाबा ने जल्दी से अपने थैले में से कुछ लिक्विड टाइप का निकाला और मामा से कहा कि जाओ जल्दी इसे घर के चारों तरफ एक रेखा बना दो इससे, ताकि ये घर से बाहर ना निकल पाए। अगर ये घर से बाहर चला गया तो बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। मामा ने ठीक ऐसा ही किया। बाबा ने सभी को एक एक धागा दिया ताकि रवि भैया से वो आत्मा निकलकर किसी और के शरीर में ना आए। रवि भैया जोर जोर से हंसने लगे और एकदम से बाबा की तरफ देखते हैं और कहते हैं इन चीजों से रोकेगा मुझे, इन चीजों से। बाबा लगातार मंत्र पढ़े जा रहे हैं। धीरे धीरे से ठंडी हवाएं चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हूँ। बाबा के दांत कपकपाने लगे और वो कपकपाते कांपते कांपते मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक से मौसम जैसा था वैसा ही हो गया और रवि भैया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। रवि भैया जैसे ही गिरे तुरंत ही बाबा ने एक धागा निकाला और रवि भैया के हाथ में बांध दिया और कहा कि ये धागा तकरीबन 1 हफ्ते तक नहीं उतरना चाहिए जब तक मेरी विधि पूरी नहीं होती। रवि भैया एकदम सुस्त पड़े हुए थे। अभिषेक ने कहा देखो इतनी नौटंकी करने के बाद भी सुस्त पड़े हुए हैं। ऐसा उसने मेरे कान के पास आकर बोला। जोर से बोलता तो बुआ की डांट पड़ती उसे। मैंने मन में कहा कुछ हो ना हो ये नहीं सुधरने वाला। भैया को लेटाया गया। उनकी नींद तुरंत ही लग गई। रवि भैया के साथ शिवांश को भी लेटा दिया ताकि कुछ भी हो पता लग जाए और सभी एक ही कमरे में सो गए। बाबा भी अपने घर को चले गए थे। आपको क्या लगा वहीं पर सो जाएंगे? अगला दिन हुआ। बाबा ने पूजा पाठ हवन सब कुछ किया और इसके कुछ दिन बाद उनका धागा भी निकाल दिया गया।
एक दिन मामा ने बाबा से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था जो इस पर भूत लग गए थे। बाबा ने कहा अभी ये तो मैं नहीं बता सकता, हाँ रवि को ही कुछ पता होगा। रवि भैया से पूछा गया। रवि भैया ने दिमाग पर जोर डाला कि हाँ मेरे साथ कुछ तो हुआ था। उस रात को जब मैं गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ आ रहा था तो मुझे कुछ सामने नींबू डरा हुआ मिला था और जिस जगह से मैं आ रहा था वो बड़ी उबड़ खाबड़ थी। मैंने लाख कोशिश की लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी उस नींबू पर चढ़ ही गई थी। उसी के बाद से मुझे वो रेलवे ट्रैक पर वो लड़का खड़ा हुआ मिला। और दोस्तों हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो के कुछ व्यूज़ देखे, उनमें आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए ताकि हम ऐसी ही स्टोरियां आपके लिए लाते रहें।